आतिश जी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत डरिए, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बहुत माइल्ड है और आप सिर्फ मास्क पहन लीजिए, हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन 2 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन दिल्ली में चल रहा है जो कल सुबह 5 बजे तक रहेगा। क्या तैयारियां दिल्ली की हैं? दिल्ली में ये बहुत ज्यादा बढ़ते केसेस जो हैं उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड के प्रति हमें निगरानी हमेशा बना के रखनी है। ये महामारी हमारे बीच 1.5 साल से ज्यादा से है, और अगर आज भी आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात करिएगा तो ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये बीमारी कितने दिन चलेगी, कब तक कोविड के साथ हमें जीना सीखना होगा। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है कि निगरानी हमें हमेशा रखनी होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो बड़ा चैलेंज है किसी भी सरकार के सामने, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, इसके अब जब ये महामारी इतने लंबे समय से चल रही है तो हमेशा एक ट्रेड ऑफ है हेल्थ रिस्क का वर्सेस इकोनॉमिक रिस्क का। ये कहना कि किसी भी समय के भाई लॉकडाउन लगाना इन थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन जब लॉकडाउन लगता है, जब रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और खास करके जो सबसे निचला तबका है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके लिए इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए किसी भी सरकार के लिए जरूरी है कि इन दोनों पहलुओं को बैलेंस करके चले। देखिए, ये सच्चाई है, ये एक बहुत फॉर्चुनेट चीज है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है। अगर हम याद करें कि जब डेल्टा की जो सेकेंड वेव आई थी, तब उस दौरान के कंपैरिजन में जब 20,000 केसेस थे, तो मेरे ख्याल से उस समय जब 20,000 केसेस थे तो शायद उतने ही, जब पर डे केसेस आ रहे थे तो उतने ही बेड्स पूरी दिल्ली में ऑक्यूपाइड भी थे। आज टचवुड 1500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। तो इस बात के लिए आई थिंक इस बात के लिए हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन वेरिएंट में कम है। लेकिन सतर्कता सबको बनाए रखनी है, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, खास करके यंग लोग जो ब्रेड अर्नर्स हैं अपने परिवार के। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि हम बाहर अगर जरूरी है निकलना तो निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहन के रखें और सारे एहतियात को जरूर बरतें। ठीक है डॉक्टर संबित। डॉक्टर संबित, क्या आपको लगता है कि यही बात हम देशवासियों के मन में है कि ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, माइल्ड है, सर्दी जुकाम है, निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन जो डॉक्टर परीख जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये अदृश्य है, हम इसे जानते नहीं है, हो सकता है कल को ये खतरनाक हो सकता है कल को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ने लगे, तो क्या ऐसे में आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में कोई ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट करें, या आपको लगता है डॉक्टर संबित पात्रा कि कुछ हमें सख्ती करनी पड़ेगी हमारे देशवासियों के लिए, तभी हम इस पर काबू पा पाएंगे? देखिए सईद भाई, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता हूं, और कोई भी मीटिंग में क्या नतीजे निकलने वाले हैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। मगर हाँ, इंतजार थोड़ा सा करने से मुझे लगता है कुछ ही मिनटों के बाद ये नतीजे हमारे सामने होंगे। मगर जहां तक माइल्ड का विषय है, इसमें 2 पहलू हैं। देखिए, जब हम ये कहते हैं या डॉक्टर कहते हैं या कोई भी इसमें गवेषणा करने वाले कहते हैं कि माइल्ड है, तो एक कहने का तात्पर्य होता है कि आप पैनिक मत करिए, आप घबराइए मत। वो तो ठीक है, पॉजिटिवली हम उसको ले सकते हैं। मगर जब हम माइल्ड कह के लोगों को केयरलेस कर दे तो वो उचित नहीं है। तो एक फाइन बैलेंस बना के चलना है, लोगों में पैनिक भी ना फैले और जो केयरलेसनेस होना चाहिए वो भी ना हो। मतलब केयरलेसनेस तो होना ही नहीं चाहिए, कैजुअल एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अरे सब लोग माइल्ड माइल्ड बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं जुकाम सर्दी खांसी होगी और फिर चला जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा तो हो जाएगा, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलो थोड़ा स्नोफॉल देख के आते हैं, चलो थोड़ा न्यू ईयर बना के आते हैं। ये देखिए, आम मिडिल क्लास के घरों में ये सब बातें होती है, चलो यार थोड़ा स्नोफॉल देख के आया जाए, माइल्ड ही तो है, हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। मगर जब उनको लगता है माइल्ड भी कभी मॉडरेट और डेंजरस बन सकता है, तो वो स्नोफॉल देखने वाला जो वेकेशन था वो फिर बाद में कैंसिल हो जाता है कि नहीं, इसको भी कैंसिल करते हैं, बाद में चलेंगे। तो मुझे लगता है इस बात पे हम सबको एग्री करने की आवश्यकता है कि हो सकता है सिम्टम्स माइल्ड हो, बट हम इसको कैजुअल एटीट्यूड के साथ बिल्कुल भी डील ना करें।